सच पूछा जाए तो एक तो बार अब तो मुझे भी एक ऐसा लगता है कि मैं दूंगा, क्योंकि मैं भी इससे प्रभावित हूँ। पलायन से ही नहीं, बहुत ऐसे 4-5 चीजों को लेकर उन्होंने बात को रखा है। पहला एक ऐसा पार्टी जो कि डंके की चोट पे कहता है कि अगर मैं गलत हूँ या मेरा कोई भी बंदा गलत, हम किसी को उतार रहा हूँ और वो गलत है और अच्छे लोग हैं वहां पे, तो उनको आप सपोर्ट कीजिए, मुझे मत सपोर्ट वहां कीजिए। तो वो अपने लोगों पर भी फेथ दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मेरा आदमी अच्छा है तो आप सपोर्ट करो वरना ना करो। ऐसा बोलने वाला आज तक कोई पार्टी नहीं है, इतना इस तरह की बातें रखने की वाले। अगर है तो किसी का बताइए हमको, किसी का नाम। अभी तक तो नहीं मालूम चला है, ये इसलिए पॉइंट प्लान तो बहुत आपने बड़ी है। अच्छा लिखा है कि अगर मेरा कैंडिडेट से अच्छा कैंडिडेट किसी और का मिलता है तो वोट आप उनको करें, मेरे कैंडिडेट को ना करें। ये बोलने की जी। तो सही में किसी भी पार्टी का इतना हिम्मत अभी तक तो नहीं हुई हो, लेकिन आगे जाके हो जाए। लेकिन मेरा पॉइंट है कि जैसे आपने पलायन का बात किया कि प्रशांत जी ने उठाया, तो अब तो तेजस्वी जी भी उठा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि पलायन को रुकना चाहिए, मैं रोकूंगा, ये करूंगा। इस पे आपका क्या विचार है? इस पे क्या बोलना चाह रहे इस पे विचार नहीं, सिर्फ साफ तौर पर ये लग रहा है कि आज लोगों की आंख खुल रही है और सही दायरे में चल रहे हैं। तो आज इसका विचार ये नहीं कि तेजस्वी जी ने सोच रखा है ये चीज को, आज ये सोच रहे हैं कि आज बिहार के लोग जाग गए हैं और लोग वहां पर सोच रहे हैं प्रशांत किशोर जी को हम सपोर्ट करें। वो भी चाह रहे हैं, हो सकता है उनका इच्छा हो कि वो मेरे पास आ जाए या मैं उनके पास चला जाऊं, चाहे उनके नजरिया में उनका वोट भी बैंकिंग का मैटर हो। अभी तक तो हैं? उन्होंने नहीं सोचा, इतने वर्षों में ये उन्होंने नहीं तो सोचा। उन्होंने मुख्यमंत्री भी बन के रहा है, उप मुख्यमंत्री भी बन के मतलब ये रहे हैं, तो कहाँ वो ऐसा कुछ सोच रहे थे। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज जो प्लान बारे में बोलिए। नहीं तो आरजेडी, जो अब मैं बात कर रहा हूँ आरजेडी का, तो आरजेडी क्या प्रशांत किशोर से मिल के इलेक्शन लड़ सकती है? आपके बातों से लग रहा है कि चाह रहे हैं कि मिल जाए नहीं उनके नहीं साथ। नहीं, बातों से नहीं, आपने बात कहा तो मैं इस बात को रखा है। ऐसा तो नहीं सिचुएशन लग रहा है, जिस सिचुएशन में चल रहा है, माहौल गर्मा गर्मी अभी बिहार का सिचुएशन में चल रहा है। तेजस्वी जी तो नहीं लगता है कि आप प्रशांत किशोर जी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। और और ऐसे भी क्या प्रशांत आपको किशोर जी का कहना है कि ऐसे भी कहना है, हम पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते हैं, ऐसे भी कहना है कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आए मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं मिलने वाला हूँ। 243 पर मैं खुद से अपने दम पर खड़ा रहूंगा और बिहार की जनता है जो चाहिए उनको मैं दूंगा। और जो 5 चीजों को तो अब हाईलाइटेड किए आते हैं हैं सबसे। फिर से पलायन वाली पॉइंट पे। तो पलायन वाले पॉइंट पे आते हैं, क्या महाराष्ट्र में लैंग्वेज का इशू ये सब हो रहा है, राइट? तो वो लैंग्वेज का, पलायन लैंग्वेज के बारे में जो आपने बोला, अभिषेक जी, लैंग्वेज के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो अभी हमारा जो मुद्दा है वो पलायन मुद्दा है। तो लैंग्वेज वाले को छोड़ के पलायन पे बात करें हम लोग। जैसा कि जी, सौरभ जी ने बोला, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। और एक बहुत ही अच्छे लोग और बहुत मतलब ऐसा ऐसा चीज, ऐसा ऐसा मुद्दा वो ला रहे हैं जो मतलब आपके निजी जीवन में उसकी जरूरत है, जो आज तक किसी पॉलिटिशियन ने नहीं उठाया है हमारे बिहार में। युवाओं को जो पलायन की बात हो या फिर दूसरा कोई भी मुद्दा हो, जैसे कि आप एग्जाम देने वाले बच्चों के साथ जो हुआ उस मुद्दे में हो, तो जो भी जेन्युइन चीज है उस पे वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो हम आपको इतना रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ये सब चीजें वो नहीं बोल रहे हैं। जो भी चीज बोल रहे हैं जिसका एक प्रमाण है कि वो संभव है, वो हो सकता है अगर वो सरकार में आते हैं तो। अब रही बात जी जी पलायन जी। की, तो आईआईपीएस एक संस्था है जो जनसंख्या विज्ञान संस्थान होता है। वो मतलब हर कुछ टाइम इंटरवल पर जो है सर्वेक्षण करता है कि किस स्टेट से कितने लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं। तो अभी जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से, अगर मानते हैं आप उसको, तो बिहार के आधे से अधिक परिवार देश के भीतर या बाहर अधिक विकसित स्थानों पर पलायन के संपर्क में है। वो बिहार को छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। उसका मेन रीजन हो रहा है, वो है बेरोजगारी। ठीक है। और बेरोजगारी की वजह से जो है लोग यहाँ से पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए हमारे यहाँ जिसकी वजह से यहाँ रोजगार हो और जो लोग पलायन कर रहे हैं वो घर पे ही रह के उनको रोजगार मिले और वो अपने परिवार के साथ जिंदगी जी सकते हैं अच्छे से।
इस बारे में कुछ बोलिए अभिषेक जी। ठीक है, आप कैसे जी सकते हैं ये बात की बात है। मेरा एक पॉइंट था उसमें कि जैसे आप हम लोग प्लान का बात कर रहे हैं तो इसका पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पॉइंट पे भी आएंगे। क्या प्लान है वो सिर्फ लेबर क्लास मजदूरों का इशू है या फिर अपर जो है या मिडिल क्लास जो फैमिली है उनका भी इशू है? जैसे आईटी के बंदे हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जैसे कि ऑटोमोबाइल में हो, तो क्या उसमें भी प्लान का इशू है लोगों के साथ ही है या फिर हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं मजदूरों का कि वो ये बहुत जैसे कोरोना। वन मिनट मैं बोलना चाहूंगा। इसमें साफ साफ एक ही दर्श आता ही है कि आपके यहाँ पे बिहार में इंडस्ट्रीज हो, फैक्ट्री हो बने, ठीक है ना, मजदूरों का प्रॉब्लम सोल्यूशन वहां से मजदूर का 90% के अप्रोक्स से वहां से मैनेज हो जाएगा। और जहां तक कि बोले आईटी के बंदा, तो वो तो बात सही बोले हैं कि आईटी के बंदे भी लोग बिहार से बाहर है, तो उस तरह की यहाँ पे चीजों को खोला जाए, लाया जाए। क्यों नोएडा में ही रहेगा, क्यों आपको महाराष्ट्र में ही रहेगा? आप देख सकते हैं ना, आज आज हरियाणा में कम से कम 50 से 60% लोग मजदूर हैं जो बिहार के लोग वहां पे फैक्ट्री में काम करते हैं। क्यों? आप ये सोच सकते हैं आपके यहाँ फैक्ट्री की स्थिति क्या है? यहाँ पर लाने के लिए सरकार कुछ ऐसा बात करती है? नहीं कीजिए, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है ही नहीं। अगर छोटे छोटे व्यापारी की बात बोले, जी जैसे 14-15 की बात मेरे को याद आ रही है। 14-15 में क्या था कि बात हो रही थी कि आईटी पार्क बनेगा बिहटा में, ये बनेगा वो बनेगा। वो 14 से 25 हो गई, अभी तक पता नहीं है कि क्या बना क्या कुछ नहीं, वो समझ नहीं आया है कि वो बात कहाँ रुक के कहाँ रह गई और लोग वैसे ही प्लान करते जा रहे हैं। उसी समय भी जब मैं आया, मैं भी अब नोएडा में रह रहा हूँ, अपना जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे ही लोग जा रहे हैं फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब में कटनी के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। तो अब इंडस्ट्री कैसे यहाँ पे लाया जाए? चलिए अब जैसे बात छोटे छोटे करते हैं जो पहले से था, जैसे चीनी मिल हमारे बिहार में, वो चीनी मिल सब बंद है, आप देख सकते हैं। और भी फैक्ट्रियां थी सारी की सारी बंद पड़ी है, उसी को कम से कम रिवाइव कर देते ये, तो अभी उससे ही कुछ रोजगार पैदा होता है। उतने ही चलिए नहीं कुछ तो 1000 लोग 2000 लोग ही बिहार में रुक जाते, राइट? अभिषेक जी, तो पिछले 10 से 12 साल में मैंने यही देखा है कि वही इंडस्ट्री लगता है जिसमें सब्सिडी 90% मिले, और आज खोलूं और 2 साल बाद उसको दिवालिया कर दूं। ठीक, यहाँ नियत ही है, यहाँ व्यापारी का भी गड़बड़ा गया है। रीजन क्या है ना, क्योंकि सरकार का ही नियत गड़बड़ है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री खोलने की बात प्रॉपर होती ना, तो यहाँ सब्सिडी की बात नहीं होती। और सब्सिडी की बात बोलूं ना कहीं और स्टेट की, तो कहीं सब्सिडी का ये कॉमन नहीं है। जहां तक बिहार में जितनी हर ऐसे उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के छोटी से लेकर बड़ी तक है ना, यहाँ पेपर भी लोग पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं कौन सा इंडस्ट्री डालो और कितनी मैक्सिमम सब्सिडी हो। मतलब काम करने से ज्यादा मैं कितना सरकार का पैसा रख लूं, आम जनता का पैसा रख लूं, यही सोच रहे हैं। इसका रीजन है करप्शन फैल चुका है, क्योंकि मालूम है यहाँ के मजदूर क्यों बाहर जा रहे हैं। देखिए, मैं प्रशांत किशोर से प्रभावित इसीलिए हूँ, उन्होंने एक जमीनी बातें बोला है। 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब बात समझिए, 10 से 12 हजार के लिए नौकरी के लिए घर छोड़ के क्यों बाहर जाएगा 15 हजार की जॉब करने के लिए? आज वो लोग घर परिवार से दूर होकर बैठे हुए मजदूर लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग को उसका भुगताना भोगना पड़ रहा है ना। अब देख लो ना, आप लोग ही बताओ ना कि क्या है। नहीं वो तो आपकी बात सही है, जैसे आप अच्छे से बोल सकते हैं। आशीष जी, आशीष जी आप कुछ राय इस पे दीजिए, फिर हम भी ऐड करते हैं इसमें। देखिए, पलायन की जो जैसे पलायन का जो वजह है, पहले तो उसको समझना होगा हम लोगों को कि पलायन का मुख्य वजह ये है कि लोगों, किसी भी आदमी को शौक नहीं होता है कि अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह, अनजान जगह पर जाके रहे, और उनको जाना पड़ता है मजबूरी में। किस लिए? क्योंकि उनको जो यहाँ पे है इससे ज्यादा बेहतर नौकरी मिलेगा, बेहतर रहन सहन मिलेगा, बेहतर पढ़ाई मिलेगा, या बेहतर समाज मिलेगा जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। समझ गए? और यहाँ पे हमारे बिहार में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आप देखिए, एक एक पॉइंट जो मैंने बोला कि बेहतर नौकरी, बेहतर रहन सहन, बेहतर पढ़ाई या सुरक्षित महसूस करना,
तो अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो हमारे बिहार में सुरक्षा का क्या स्थिति है, और वो तो आप अभी आए दिन न्यूज़पेपर में रोज देख ही रहे हैं कि कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े बिजनेसमैन सुरक्षित नहीं है। दूसरा मुद्दा आता है कि आप यहाँ पे बड़े व्यापारियों को लाके और यहाँ पे रोजगार देने के लिए अगर वो अपना खुद का यहाँ फैक्ट्री डालें या कुछ ऐसा बड़ा कंपनी डाले जिसमें रोजगार का अवसर मिलेगा यहाँ के लोगों को, जिससे पलायन रुकेगा, तो उनके लिए भी तो उनको सुरक्षा की जरूरत है ना। तो अभी हाल फिलहाल आप देखिए बिहार के न्यूज में कि किस तरह से हत्या हो रही है, दिन दहाड़े थाना के 500 मीटर 100 मीटर के दूरी पर जो है दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, हत्या हो जा रही है, तो लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि बड़े कारोबारी जो है सो बिहार में आके अपना सेटअप या अपना बिजनेस नहीं डालना चाह रहे हैं, जिस वजह से भी लोगों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मजबूरी में वो क्या करेगा, तो उसको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है बेहतर नौकरी के लिए और सुरक्षित महसूस करने के लिए भी। जो बड़ी कंपनियां, ऐसी नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको भी बिहार में आने का मन है, वो भी चाहते हैं कि हम जैसे सब स्टेट में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वैसे बिहार में भी आके बिजनेस करें, लेकिन वो नहीं आते क्योंकि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे बिहार में। तो नीचे स्तर से सारी चीजों को ठीक करनी पड़ेगी, जिस बारे में प्रशांत किशोर के जो बोलते हैं उसमें मैंने सुना है कि वो हर एक पॉइंट पे बोलते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या करेंगे, रोजगार के दृष्टिकोण से क्या करेंगे। तो उनके बातों से तो लगता है कि वो ऐसा अगर कुछ करते हैं तो बिहार का पलायन का जो समस्या है वो समाप्त हो सकता है। तो सुरक्षा के लिए अभी तक तो मैं नहीं सुना हूँ, बट अब अगर बात करें सुरक्षा की तो नीतीश बाबू तो जाने ही जाते हैं सुशासन बाबू के नाम से। तो आप बोल रहे हैं कि क्राइम रेट अभी बहुत ज्यादा है, क्या अभी बढ़ गया है या फिर ये शुरू से ही जो पहले था लालू जी के समय में वही अभी भी चला आ रहा है, या बीच में ये कम हुआ था? इस पे भी कुछ थोड़ा सा बताइए, फिर लाइन पे हम लोग बात करेंगे ही। जी देखिए लालू जी के समय में जो क्राइम रेट था वो दूसरे तरह का क्राइम होता था। उस समय जो है सोशल मीडिया इतना नहीं था, हर जगह लोग जो है 5G से कनेक्टेड नहीं रहते थे, स्मार्टफोन का जमाना नहीं था, हर जगह कैमरा नहीं था, तो बहुत तरह का क्राइम होता था जो बात लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती थी। अभी ऐसा जमाना हो गया कि क्राइम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी जो क्राइम हो रहा है वो तुरंत लोगों के पास कनेक्ट हो जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आपका न्यूज है, फोन है, स्मार्टफोन है, तो लोग एक दूसरे को तुरंत से शेयर कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो आज के डेट में जो है क्राइम का स्तर जो है बिहार में कम नहीं हो रहा है, क्राइम का स्तर बढ़ ही रहा है। और ये जो क्राइम है इसको जब तक रोकेंगे नहीं तब तक यहाँ कोई बड़े व्यापारी, बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी नहीं बिहार में, और नहीं आएंगी तो ये रोजगार मिलेगा नहीं, और रोजगार मिलेगा नहीं तो फिर पलायन का सिलसिला खत्म नहीं होगा। जी, इसमें एक और बात निकल के आती है, इसमें एक और बात निकल के ये आती है, आपने बोला सोशल मीडिया ये नहीं था, अभी है कि सोशल मीडिया पे आना, वहां पे पता चलना, तो ये तो और भी ये बात हो गई ना कि उस समय जो भी क्राइम होता था उसमें ज्यादातर तो छुप जाता था क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल, तो उसमें हो सकता है कि नहीं। तो क्राइम रेट का इसका मतलब है कि हम ग्राफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि उस समय कितना ज्यादा था और अभी उस लिहाज से कितना कम है। ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं, ऑफ रिकॉर्ड कुछ गणना नहीं कर सकते। अब आते हैं पलायन का, तो फैक्ट्री जैसे अब मान लेते हैं कि बीटा में लगाना है, तो आपको क्या लग रहा है कि मान लेते हैं कुछ फैक्ट्रियां लगाना, प्रशांत जी ऐसा क्या कर देंगे कि प्रशासन जो अभी है जैसा है एकाएक वो उस ढंग का बन जाएगा कि सारा जो भी माफिया है, ये है, वो है, वो सारे अंदर, ऐसा क्या कर देंगे वो? बिल्कुल, इसका जीता जागता उदाहरण जो है आप हमारे बिहार के बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद एक मुख्यमंत्री जो है वो क्या कर सकते हैं क्राइम रेट को कम करने के लिए। उनके हाथ में बहुत सारा कुछ होता है, बहुत सारा पावर होता है, और वो अगर कठोर कदम उठाएं तो जितने भी माफिया हैं या जो भी है क्रिमिनल हैं उन सबको या तो क्राइम छोड़ देना होगा या फिर वो सलाखों के पीछे रहेंगे। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इनकाउंटर जैसे यहाँ पे हर चीज में इनकाउंटर वाला जो सिस्टम है, ये एक मतलब इस चीज को जो है हाईलाइट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पे और रील्स वगैरह में आजकल की वो इनकाउंटर ही नहीं होता है। देखिए इनकाउंटर, अब कोई अपराधी है अगर वो पुलिस की कस्टडी में है और अगर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, पुलिस पे हमला करने की कोशिश कर रहा है,
तो सिंपल बात है कि वहां पे पुलिस भी उसके खिलाफ एक्शन लेगी, उस दरमियान इनकाउंटर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज का इलाज इनकाउंटर ही है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो अगर क्रिमिनल पकड़ा गया तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि उससे दूसरे क्रिमिनल के बीच में ये न्यूज जाए, ताकि वो आगे क्राइम करने से पहले उनको डर लगे कि बाप रे, हम करेंगे तो हमारे साथ इस तरह का फिर मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए मानसिकता बदलने की जरूरत है, समझ गए? और जी। मानसिकता बदलने की जरूरत है, तो ये सही मानसिकता के साथ अगर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आए और अपने मानसिकता को बदल के और इसको बदलने की कोशिश करे, तो संभव नहीं है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है अगर आते हैं, हाँ हो तो सकता है, बट वो बदलेंगे कितना नहीं, ये बता नहीं सकते हैं, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है, चलिए क्राइम रेट को जैसे यूपी में योगी बाबा किए, वैसे हम बिहार में भी हो सकता है प्रशांत जी आए तो ऐसा कर सकते हैं, आपका ये विचार है? और क्या आप इस बालू माफिया जो हम बात करते हैं, तो क्या ये बालू माफिया वाले पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उस पे वो ध्यान नहीं देंगे, या उस पे जो लीगल कर देंगे कि हाँ कोई भी, जैसे उसमें है कि आप ज्यादातर इलीगल हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? और पलायन में जो मुद्दा है, पलायन को जैसे कि मान लेते हैं क्राइम रेट घटा देते हैं, ठीक है, जैसे कि नीतीश जी के बारे में बोला जाता है कि 2011 में बहुत क्राइम रेट घटा दी, तो इन्फोसिस भी कोशिश की, अपने इन्फोसिस भी ऑफिस खोलने का बीटा में, फिर वो कहाँ चला गया पता नहीं, क्या ऐसे ही वही पता तो चला स्टार्टिंग में? जी। वही बात तो हम आपको बोल रहे हैं कि इन्फोसिस जैसी कंपनी बिहार में क्यों नहीं आना चाहेगी, वो यहाँ भी आना चाहती है, लेकिन वो क्राइम की वजह से, असुरक्षा की वजह से यहाँ पे आने में वो असमर्थ महसूस करती है। इन्फोसिस ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ आने में असमर्थ महसूस करती है। अब देखिए, क्या नहीं तो बिहार से आप, पलायन को रोका जा जी, सकता है? ठीक है, तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिहार देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के हर घर से, समझ जाइए कि जहाँ के हर घर से कोई ना कोई देश के अन्य हिस्से में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है बिहार में जातिवाद का गांव गांव और शहर की जड़ों में बसा हुआ है। और बिहार की जनता ने कभी भी विकास को अहमियत नहीं दी, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, या कोई भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या वार्ड सदस्य का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, वहां पे चुनाव में जाति प्रथा ही सबसे प्रमुख मुद्दा होता है। और इसी के चलते वहां क्या होता है कि जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं वो चुनाव जीतकर बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, या उनके अंडर में गुंडा लोग पल रहे हैं। और इस गुंडागर्दी के चलते देश का कोई भी उद्योगपति यहाँ आकर उद्योग नहीं लगाना चाहता है। और जब रोजगार होगा नहीं, उद्योगपति आएंगे नहीं, उद्योग होगा नहीं, रोजगार नहीं होगा, तो वहां के लोगों को रोजगार की तलाश में तो पलायन करना पड़ेगा। तो ये बिहार की जनता को चुनना होगा कि उसको विकास चाहिए कि जाति प्रथा चाहिए, मेन ये है। ठीक है जी। अब जैसे आपने मुद्दा उठाया कि प्रशासन यहाँ पे ये इस कारण से भी इंडस्ट्री नहीं आती है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ और भी मुद्दे हैं जो कि इशू है, जैसे अधिग्रहण करने का समस्या, कंपनी आई अधिग्रहण में इशू हुआ, ठीक है, इशू हुआ। दूसरी बात है कि जैसे दूसरे स्टेट में होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, SEZ एरिया बनाती है, ठीक है, SEZ में क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्री होती है उसको कम पैसे में वो मुहैया कराती है, उनको किसी से नहीं है कि थर्ड आदमी से जाके जमीन खरीदे, ये खरीदे, गवर्नमेंट सस्ते में वो कराती है। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ, ऐसा नीतीश जी ऐसा बोला जा रहा है कि दरभंगा साइड में कहीं पे IT पार्क का कर रहे हैं, वैसे तो 2014 में भी बोला जा रहा था, तो क्या इस पे आप कुछ बोल सकते हैं? अगर कोई जानकारी हो तो आप बोल सकते हैं क्या प्रशांत जी आपको इस पे कुछ करेंगे ऐसा कुछ, या फिर आपको लग रहा है सिर्फ एक ही इशू है, सिर्फ क्राइम? देखिए, प्रशांत जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये बात तो बताना मुश्किल है, ठीक है। हाँ, वो बोल मतलब रहे अपना हैं, पॉइंट उनकी आप बातों बताओ में। जी। नहीं नहीं ठीक है, वो करेंगे नहीं करेंगे हमारा मुद्दा है ना, वो तो आप अपना पॉइंट बताएं कि आपको क्या लगता है, वो करेंगे या उसको कैसे किया जा सकता है, या जो भी पार्टी आए तो क्या करे, तो इस पे कुछ बताएं। बिल्कुल, उनके उनके जैसे व्यक्तित्व वाले लोग, इंसान को, ये बिहार का सौभाग्य है कि उनके जैसे व्यक्तित्व वाले इंसान जो हैं राजनीति में आए हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं।
अगर उनको भी एक मौका मिलना चाहिए और देखना होगा हमें कि जो वो बोल रहे हैं उस पे वो कितना खरा उतरते हैं। ये पहले से हम लोग नहीं बता सकते कि वो करेंगे नहीं, लेकिन उनको एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तेजस्वी यादव को भी मौका दिया, हम लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत सालों से मौका दे रखा है, और बीजेपी भी साथ में गठबंधन में सरकार में रही है, लेकिन समस्या जो हमारी है वो वहीं के वहीं है। तो हमें चेंज करना होगा, गवर्नमेंट को चेंज करना होगा, दूसरे जगह शिफ्ट करना होगा, तो वहां से फिर कुछ हम लोगों को होप मिल सकता है कि हाँ यहाँ से चेंजिंग का उम्मीद है कि हाँ शायद वो कर दें। तो इसलिए ओके, हम अब इस बात पे जी, कहेंगे कि तो सौरभ जी से भी राय ले लेते हैं अगर वो है कॉल पे तो। सौरभ जी तो कनेक्टेड हैं। जी जी बताइए क्या तो पूछ रहे हैं। जी, अभी जो बोल रहे थे कि जो कराई का बात हो रहा था, फिर आपका अधिग्रहण जमीन करने का, उस पे क्या लाइन पे कुछ वो होगा, यही बात हो रही थी। नहीं, बात यहाँ पर ये हो रही थी कि प्रशांत किशोर जी आते हैं तो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते इस पे। जी जी, देखिए इसी बात पे मैटर प्रशांत किशोर जी का नहीं है। मैटर आप देखिए कि इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी हैं। है नरेंद्र मोदी। आप तो उन्हीं के अति में सारी चीज जगह पर हो रहा है। आप बोले यूपी एक बहुत अच्छा, योगी जी के बारे में बोला गया कि बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। क्यों बिहार में क्यों नहीं नीतीश कुमार ले पाते हैं? बात सोचिएगा बिल्कुल कि बिल्कुल सभी लोग चाहते हैं कि मैं अपने घर में अपने तरीका से चलाऊं, गांव समाज से मैं दूर रहूं। तो जिस तरह इंडिया हो गया गांव, बात समझिएगा, और सब घर बिल्कुल बगले हो गए, अपने अपने घर की मुखिया। तो मुखिया ही गड़बड़ है तो कैसे चला पाएगा कोई समाज? बात समझिएगा। तो आपको वहां पर चेंजिंग करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता है। जो 5 चीजें प्रशांत किशोर जी का है, और देखिए हमको उनकी बात, शिक्षित आदमी है, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं, ना ही गलत किसी के बारे में टिप्पणी करना। वो जो होना चाहिए वो चीज डिमांड कर रहे हैं बिहार के लिए, उसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। सभी लोग अभी तक किसी भी आदमी से आप किसी के टिप्पणी देख लीजिए, और प्रशांत किशोर जी के बारे में कोई बोला हो गलत शब्द का कि वो चोर है, मकार है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। क्योंकि वो सभी लोगों को पता है कि ये शिक्षित पढ़े लिखे हैं, और हर लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज का ही काम दिए हैं, उनकी मार्केटिंग में भी काम दिए हैं। देखिए, लेकिन जी, आज इसीलिए सभी लोग धीरे धीरे 1 to 1 करके, आज मांझी जी का स्पीच सुनिए कि नहीं वो बहुत अच्छे युवा, बहुत ही अच्छे, मतलब शिक्षित पढ़े लिखे, मैं उनका समर्थन करता हूँ। आज देखिए हर 1 to 1, आप चिराग जी को देख लीजिए, वो भी बोलते हैं। आज सनी जी को बोलिए। देखिए धीरे धीरे, अब देखिए तेजस्वी जी, अब लोग प्रभावित हो गए कि पहला एक व्यक्ति आया है जो सच बातों को बोलकर सच्चे रूप से रखने वाला बा। तो तो क्या ऐसा तो होगा नहीं होगा केजरीवाल समझ जी में। को भी बोला जाता था जब वो नहीं आए थे नहीं उस टाइम। अरे बहुत जी, अच्छी बात है, हमने बोले केजरीवाल जी ही बोला था, लेकिन केजरीवाल जी कभी ये नहीं बोले थे कि मेरे जो आदमी होंगे विधायक के लिए खड़ा होंगे वो गलत अगर होते हैं तो उनको वोट मत दीजिए, उनको बगल में कोई अच्छे लोग खड़े हैं उनको दीजिए। ये बोलने वाला शख्स नहीं था। मतलब ये अंदर से व्यक्ति दिखाता निखार कि ऐसा करने वाला बोलने वाला कोई नहीं है। मतलब वो नहीं कहता है कि अगर आपके बिहार में कोई जगह से हम अगर लगता है कि कोई गलत आदमी, अपराधी आदमी, या हम आपको लगता है कि पैसे पर कोई आ गया हो, उसको मत दीजिए वोट। ऐसा बोलने वाला कौन है? कोई पार्टी का अध्यक्ष है, बताइए क्या ऐसा बोला हो? नहीं तो आप तो कम कोई से भी कम पार्टी इतना, का जी, नहीं नहीं, जी कोई कोई भी भी पार्टी आज तक, अभिषेक जी आप बिहार से हो, बिहार में रहे हो, जानते हो बिहार को, आप कौन ऐसा पार्टी, उसका नाम बताइए जो ये बोला हो कि मैं जिनको भी खड़ा करवा रहा हूं वो गलत है, चाहे आपको अच्छा नहीं लगता उनको मत दो, और जो अच्छा लगता है उनको वोट दो, मैं उनको समर्थन करता हूं। आप बताओ। तो इससे जी मालूम आपकी चलता है जो, हाँ बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं। जी, आपकी बात तो सही है। देखिए, कोई भी पार्टी आती है, तो कुछ न कुछ अपना स्लोगन लेके आती है, कुछ न कुछ नहीं, नया स्लोगन विचार के लेके साथ आती है। इनका इनका एक और चीज अभिषेक जी अच्छा है कि स्लोगन के साथ ये नहीं बोल रही है कि मैं 243 में भगवान हूँ, आ जाऊंगा सब कुछ कर दूंगा। आप ही लोग करोगे, यहाँ का जनता ही करेगा। और हो सकता है वो इसलिए आपको अच्छे लोगों को बोला जा रहा है कि आप दो वोट किसी भी पार्टी का हो, कि कल के डेट में वो पार्टी भी उनके पास चला जाए, कल के डेट में वो विधायक भी उनके पास चला जाए। वो जानते हैं अच्छे और सच्चे लोगों के साथ हर कोई रहना पसंद करता है।
आज क्यों डिले होता है, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी? यहाँ पर वैसा जगह ही नहीं मिलेगा। अब गौर कीजिए, उनकी हर स्पीच को मैं सुनता हूँ, बहुत ही मैंने कहा जाता ना कि ध्यान से देखिए, सुनते तो सबका है, इसके बाद में दम होता है, क्योंकि ये कटाक्ष नहीं करता है किसी, ये नहीं मोदी को कहता है कि मोदी खराब है, ये बोलता है कि मोदी जी ने कहीं और के लिए इंडस्ट्री, यहाँ के लिए क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ के जो मुखिया है बिहार के, वो चाहता ही नहीं। बात समझिए। तो अब वो इंडिकेशन भी कर रहा है, अब वो नहीं तेजस्वी को ना सपोर्ट करके, ना बीजेपी को सपोर्ट करके, ना ही आपको जदयू को सपोर्ट करके, वो कहता है तीनों को हटाओ। क्यों? सोचिए इस बात को लेकर। वो कभी ये थोड़ी बोला है कि तेजस्वी खराब है। हाँ, सभी लोगों ने अपने अपने स्पीच में प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ से कुछ बोले हैं, तो ये भी बोलना स्टार्ट किया। बोलना क्या स्टार्ट किया? सही बात उन्होंने बोला है कि कट्टा का युग, जी ये हटाओ। आशीष जी, इस पर कुछ आप बताएं, आप बोले। जी जी, एकदम सही बात ये बोल रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी जो है वो दृढ़ निश्चयी है, उनकी बातों से भी लगता है एजुकेटेड लोग हैं, और कभी भी जातिगत बात नहीं उठाते हैं। कभी जाति को लेके, आरक्षण को लेके लोगों के मन में भ्रम पैदा करके वोट को खींचे। यहाँ समाज में दबदबा है तो इनको अगर अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे तो वोट मिल जाएगा, जीत जाएंगे, तो ये सब चीजें नहीं है उनके अंदर। तो उनकी ये जो है सकारात्मकता जो है ये बहुत अच्छी है उनकी, प्रशांत किशोर जी की। और इससे हमको भी लगता है कि उनको पहले जैसा मैंने कहा कि उनको एक मौका मिलना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि वो क्या कर सकते हैं बिहार के लिए। क्योंकि बाकी जो भी लोग हैं उनसे हम लोग इसमें हो पहले से जाएगा, अवगत हैं, हम सोच वो लोग पहले से। तुरंत डाल। अभिषेक जी, आवाज जा रही है क्या? हेलो अभिषेक जी। अभिषेक जी लगता है कहाँ है? जी एक्चुअल में क्या है, लैपटॉप से कनेक्टेड होता है ना, तो अभी स्टेज पे किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगा। अभी लोग चाह रहे हैं ऐड होना, तो लैपटॉप ऑफ हो गया है और चार्जर भी साथ में नहीं है। तो एक काम करेंगे, इसी को कल कंटिन्यू फिर से करेंगे, इसी टॉपिक पे डिटेल में। और आप भी इसमें देख के क्या क्या हो, मतलब नया चीज है क्या, कैसे कर सकते हैं, क्या ग्राफ होगा, सारा डिटेल निकाल के फिर इसी पे डिस्कस करते हैं कल इसी टाइम, राइट? ठीक है अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस कार्यक्रम से जोड़े और अपनी बातों को रखने का मौका दिए। और आगे से जो भी आपकी जो टेक्निकल समस्या है उनको ठीक करके और जोड़ने का प्रयास करें। जी 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 सही बात है, बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं, बट यही है ठीक है लैपटॉप अभिषेक का, जी। अगर अभी देखते जी जी आप नेक्स्ट टाइम से आप इसको, ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कीजिए, और फिर हम लोग को जोड़ा जाए। जी जी, हर रोज बिल्कुल, हम लोग फिर जुड़ेंगे। इस मुद्दे पे आगे कंटिन्यू चलिए करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी कि जी आपने सही बातों को सही रूप से रखा। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक जी, तकनीकी खराबियों को जो है इसको दूर करने की कृपा करें, ताकि आगे से जो है हम लोग इस पर और अच्छे से डिबेट कर सकें। डिबेट कर सके। जी डिबेट नहीं, इसको डिस्कशन बोलते हैं, डिस्कशन एक तरह से करेंगे हम ओके लोग, ओके, डिबेट नहीं डिस्कशन नहीं करेंगे। कर सके, आशीष जी हाँ, का बोलना जो भी है डिस्कशन सर, ही है। डिस्कशन ही कर सकें। लेकिन इसमें क्या है ना कि डिबेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग जो इसमें ज्वाइन करेंगे उनका मत हमारे मत से अलग होगा, तो वहां पे वो अपना पॉइंट रखेंगे, हम अपना पॉइंट रखेंगे, तो एक तरह का डिबेट भी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जी इंजेसु जी हाँ, हैं लाइन पर, उनसे थोड़ा सा राय मशवरा लीजिए, थोड़ा 2 मिनट के लिए। और निशु जी हैं, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करा सकता हूँ ना, कि नहीं अभी, बिकॉज लैपटॉप ऑफ है। तो कल वो ज्वाइन करे, जो भी अभी है हाँ, वो ये कल ज्वाइन कर सकते हैं तकनीकी इसी टाइम खराबियों पे। की वजह से, तकनीकी ओके खराबियों जी की वजह से, है ना, आप तो इसको कर। कल कल इसी टाइम 8 बजे आपको यही इसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे और जी जी डिटेल में जी बात करेंगे। जी जी, हर हर जी महादेव। जी, सबको धन्यवाद, नमस्कार, और इसको हम क्लोज करते हैं।